हाय स्टूडेंट, आप लोग कैसे होंगे। स्टूडेंट हम आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो स्टूडेंट आप लोग देख रहे हैं पॉलिटेक्निक का नंबर 1 स्टडी चैनल आर एस अकेडमी जीकेपी। तो स्टूडेंट आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स चैप्टर 3 का पार्ट 5। जैसे हम लोग पार्ट 4 में क्वेश्चन को पढ़ रहे थे, लेकिन आज की इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 3 में पार्ट 5 को हम लोग क्वेश्चन। आज हम लोग की लास्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। अंतिम हमारे जितने भी इस चैप्टर में क्वेश्चन हैं हम लोग आज की इस वीडियो में समाप्त कर लेंगे। तो स्टूडेंट चलिए हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, आगाज़ करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करिए। देखिए लाइक शेयर का सिलसिला नहीं रुकना चाहिए। और आप लोग अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि आपको एंट्रेंस एग्जाम से कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन आए सबसे पहले उसका लिंक आपके पास पहुंचे। अगर आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन नहीं हुए हैं तो तुरंत जाके ज्वाइन हो जाएं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आपको पूरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे हमारा एक ऐसा चैनल है जो आपको फ्री ऑफ कास्ट डिप्लोमा इन फार्मेसी, डिप्लोमा पॉलिटेक्निक की तैयारी करा रहा है। आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लिया जा रहा है। तो स्टूडेंट चलिए आज की हम लोग क्लास को अब स्टार्ट करते हैं। एक बार क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करिए। चलिए लाइक और शेयर का सिलसिला नहीं रुकना चाहिए। तो स्टूडेंट देखिए हम लोग का जो 26 नंबर क्वेश्चन है, 26 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। 26 नंबर क्वेश्चन में कहा है एक पिंड को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर फेंका जाता है। क्या है? एक पिंड को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर फेंका जाता है। उसे अधिकतम ऊंचाई तक क्या है? उसे अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने के लिए क्या है? पहुंचने के लिए टी समय लगता है। क्या लगता है? टी समय लगता है। उसने अधिकतम ऊंचाई के क्या है? उसने उसे अधिकतम ऊंचाई के 3/4 तक जाने में क्या है? जाने के लिए समय लेगा। क्या है? जाने के लिए क्या समय लेगा, इससे यह पूछा है। तो आप किसको कैसे हल करेंगे एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए हमारे प्यारे साथी। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है 2t/3। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में दिया है t/2। ऑप्शन नंबर सी में दिया है t/3 और ऑप्शन नंबर डी में दिया है 2t/√2 दिया है। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका राइट आंसर है। तो चलिए आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को हल करते हैं। इसे हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं आप लोग एक बार इसको बताइए कमेंट सेक्शन में। हम लोग इसे लिख सकते हैं अधिकतम ऊंचाई यश तक पहुंचने में लगा समय। ठीक है। हम लोग लिखेंगे यच क्या है? हम लिखेंगे यच ऊंचाई क्या है? ये कहा है, क्या कहा है? एक पिंड है। यह एक क्या है? पिंड है। इसको ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, किसको? इसको ऊपर की ओर, ध्यान दीजिएगा। इसको ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर क्या है? इसको ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर क्या किया जाता है? फेंका जाता है। ठीक है। उससे अधिकतम ऊंचाई तक, ये अधिकतम ऊंचाई क्या है? ये अधिकतम क्या है? ये अधिकतम ऊंचाई है। क्या है? ये अधिकतम क्या है? यच है, ऊंचाई है। ठीक है ना। तो आप लिखेंगे अधिकतम यच ऊंचाई तक। क्या यहाँ पे लिखेंगे आप? अधिकतम अधिकतम यच ऊंचाई। ठीक है। अधिकतम यच ऊंचाई तक क्या है? तक पहुंचने, तक पहुंचने में लगा लगा समय। ठीक है। अधिकतम ऊंचाई में पहुंचने में लगा समय। तो आप लिखेंगे टी ऊंचाई क्या है? टी ऊंचाई यच से क्या है? टी ऊंचाई यश से गिरने क्या है? टी ऊंचाई यश से गिरने क्या है? गिरने में लगा समय। क्या है? गिरने में लगा समय। ठीक है। तो यच बराबर 1/2 GT²। ये आपका क्या है? समीकरण है। ये आपका समीकरण जब है, देखिए आपका ये समीकरण है। अब इसको क्या लिखेंगे? टी बराबर अंडर रूट क्या है? अंडर रूट। इस टी को हमने इस बगल कर दिया। 2h क्या है? 2hg क्या है? अंडर रूट। इस h को मैंने जो बड़ा h है इसको अंदर किया। देखिए ये स्क्वायर है तो इधर आएगा तो t हो जाएगा, अंडर रूट क्या हो जाएगा? अंडर रूट में हो जाएगा। ठीक है ना। आपको यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे थोड़ा ये डायरेक्ट किया गया है, ध्यान दीजिएगा। तो आप लिखेंगे क्या?
यदि h/4 ऊंचाई से गिरने क्या है से गिरने में लगा क्या है लगा समय t1 हो क्या है t1 हो तो आप लिखेंगे नीचे क्या लिखेंगे आप लिखेंगे T1 बराबर अंडर रूट एच अपान इस टू को जो यहाँ पे टू दिखाई दे रहा है इसको नीचे करेंगे तो हो जाएगा जी। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे T/अपान क्या लिखेंगे टू लिखेंगे क्या लिखेंगे T/, जब टू लिखेंगे इसे तो आप क्या करेंगे आप लोग यहाँ ध्यान देंगे तो अब आपको आंसर यही मिल गया। क्या होगा आपका आंसर यही है, क्या होगा आपका यही आंसर होगा। देखिए अब क्या किया गया यहाँ पे एच और ये अंडर रूट। ठीक है T1, तो मैंने इस T1 को क्या किया इस बगल भेज दिया। क्या किया हमने T1 को इस बगल भेज दिया। तो आप इसको थोड़ा यहाँ पे देखेंगे आप इसको यहाँ पे देखिए 3/4 एच नहीं सॉरी यहाँ पे इसको ही इतना है आपका राइट आंसर है। तो किस ऑप्शन में आपको दिया गया है 3/2, तो ऑप्शन नंबर बी विल दी राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी को क्या करेंगे हम लोग लॉक करेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 27 हमसे क्या पूछा गया है। देखिए इसमें कहा गया है एक पत्थर क्या है एक पत्थर ऊंचाई यस से गिराया जाता है। क्या कहता है एक पत्थर ऊंचाई यस से गिराया जाता है उसी समय एक अन्य पत्थर क्या है उसी समय एक अन्य पत्थर फेंका जाता है। एक पत्थर क्या है एक पत्थर ऊपर से गिराया जाता है ठीक है और एक पत्थर नीचे से क्या होता है ऊपर फेंका जाता है ठीक ना। तो ऊंचाई 2h तक क्या है तो ऊंचाई जो ये ऊंचाई जो है ये 2h है। ठीक है 2h तक पहुंचता है। दोनों पत्थर एक दूसरे को समय t के बाद गुजरने को जो बराबर है क्या है। देखिए अब आप लोग क्वेश्चन को एक बार ध्यान से सुनिए कि क्वेश्चन क्या रहा है। ये बोला एक पत्थर ऊंचाई h क्या है एक पत्थर ये ऊंचाई क्या है आपका h है ठीक है ना। ऊंचाई h से गिराया जाता है मतलब नीचे गिराया जाता है ठीक ना। उसी समय एक पत्थर क्या है उसी समय एक अन्य पत्थर फेंका जाता है मतलब यहाँ से ऊपर की तरफ क्या होता है फेंका जाता है। दो जो ऊंचाई 2h क्या है जो ये ऊंचाई आपकी क्या है 2h है तक पहुँचता है। दोनों पत्थर एक दूसरे के समय t के बाद गुजरने जो बराबर है क्या है बराबर है। तो इसे आप कैसे हल करेंगे थोड़ा यहाँ पे माइंड आप लोग लगाइएगा। तो चलिए आप लोग हम लोग इसको हल करते हैं। थोड़ा इसको हम लोग क्या करते हैं हल करते हैं थोड़ा हम लोग क्या करते हैं इसको हम लोग थोड़ा हल करते हैं। इसको हम लिखेंगे एच ऊंचाई से गिरने पर t सेकेंड का तय की गई दूरी। यहाँ पे आप लोग लिखेंगे क्या है यहाँ पे लिखेंगे एच ऊंचाई क्या है एच ऊंचाई से क्या है एच ऊंचाई से गिरने क्या है एच ऊंचाई से गिरने पर क्या है पर t सेकेंड लगते हैं। क्या लगते हैं t सेकेंड क्या है t सेकेंड लगते हैं ठीक है ना t सेकेंड लगते हैं ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे एक आपको सूत्र है आप लिखेंगे H1 बराबर 1/2 GT का स्क्वायर क्या है GT का ये आपका क्या है ये आपका समीकरण है। क्या है ये आपका समीकरण है। जब आपका ये समीकरण तो आप लिखेंगे यहाँ लिखेंगे दूसरे आप लिखेंगे दूसरे अब ध्यान देंगे दूसरे पत्थर जो है आपने ये तो पहला पत्थर था ये आपका क्या है दूसरा पत्थर है। दूसरे पत्थर को क्या है दूसरे पत्थर को 2h क्या है कितना बोला है यहाँ पे देखिए 2h बोला है ठीक है ना। 2h ऊंचाई पर पहुंचाता है क्या है पर पहुंचाने के लिए प्रारंभिक वेग क्या है प्रारंभिक वेग ठीक है ना। तो अब आप यहाँ पे एक मैं आपको और समीकरण बता रहा हूँ ध्यान देंगे। तो अब इसको आप लोग आगे क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा। इसको आप लोग लिखेंगे u बराबर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आप लिखेंगे u बराबर क्या लिखेंगे u बराबर अंडर रूट क्या है u बराबर अंडर रूट 2g क्या है 2g
गुणे 2h, क्या लिखेंगे 2h बराबर 2। इस 2 को हमने क्या किया, बाहर दोनों 2 है तो एक 2 यहाँ से कॉमन हो गया, तो आपको बचा है g गुणे h बचा है। आपको समझ में नहीं आया? देखिए आपका एक समीकरण मैंने बनाया u बराबर √2g गुणे 2h, तो मैंने यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो मैंने इस 2 को क्या कर दिया, कॉमन कर लिया। जब मैंने इस 2 को कॉमन किया तो इस पत्थर द्वारा t सेकेंड में तय की गई दूरी क्या है, तो आप लिखेंगे इस पत्थर क्या है, इस पत्थर द्वारा क्या है, इस पत्थर द्वारा t समय क्या है, t समय में तय की गई दूरी, ठीक है। तो आप लिखेंगे तय की गई दूरी बराबर, अब क्या करेंगे आप लोग ध्यान देंगे। अब इसको करेंगे क्या करेंगे, इसको आप करेंगे h2 बराबर क्या है, h2 बराबर क्या है, h2 बराबर ut क्या है, ut माइनस 1/2 क्या है, 1/2 GT स्क्वायर क्या है, GT स्क्वायर, ठीक है, GT स्क्वायर। अब क्या करेंगे, आप लिखेंगे h बराबर h1 क्या है, h1 प्लस h2 क्या है, h1 प्लस h2 क्या है, h1 प्लस h2 क्या है, h2 बराबर ut क्या है, ut क्या है, ut है। तो आप लिखेंगे क्या, आप लिखेंगे यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ पे लिखेंगे समय, क्या लिखेंगे यहाँ पे आप लिखेंगे समय t बराबर h/u क्या है, h/u बराबर अंडर रूट क्या है, अंडर रूट h/4g क्या लिखेंगे 4g। तो अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए अब जब आपका यहाँ पे कितना मिल गया, आपको यही आपका क्या होगा, यही आपका क्या है, आंसर है। ये क्या है आपका आंसर है, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर एक बार बताइए आप लोग कमेंट सेक्शन में कि ऑप्शन नंबर कौन सा आपका सत्य होगा। बताइए आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, h/, क्या है, h/4g क्या है, 4g। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 28 में हमारा हमसे क्या पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में कहा क्या गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में बोला है गुरुत्व क्षेत्र में क्या है, गुरुत्व क्षेत्र में किसी ऊंचाई से एक गेंद विरामावस्था से क्या है, विरामावस्था से मुक्त रूप से गिरना प्रारंभ करती है, क्या है, मुक्त रूप से गिरना प्रारंभ करती है और आधी दूरी t सेकेंड में क्या है, और आधी दूरी t सेकेंड में मेल तय कर लेती है। तो इसके द्वारा शेष आधी दूरी तय करने में लिया गया समय क्या है, लिया गया समय। तो आप इसे कैसे नोट करेंगे, तो चलिए हम लोग इसको नोट करते हैं। इसको हम लोग किस तरह नोट करेंगे, आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। इसे हम लोग लिखेंगे h/2 क्या है, h/2 लिखेंगे बराबर 1/2 GT का स्क्वायर। ये क्या है, ये आपका समीकरण है, क्या है, ये आपका समीकरण है। तो कहेंगे ये संपूर्ण ऊंचाई तय करने में लिया गया समय t1 हो, क्या है, संपूर्ण ऊंचाई में लिया गया समय क्या हो, t1 हो। तो आप नोट कर लीजिएगा। तो आप हम क्या करेंगे, आप थोड़ा डायरेक्ट कर दे रहे हैं, h/2 क्या है, h/2 GT का स्क्वायर t1 क्या है, GT का स्क्वायर t1। तो देखिए इसको मैंने क्या किया, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा और करिएगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे इसको तो भी हल नहीं किया गया है, इसको आप करेंगे h, ठीक है। इसको क्या करेंगे आप, इसको आप h बराबर GT स्क्वायर क्या है, h बराबर GT स्क्वायर। ये 2 से जो क्या हुआ, ये 2 से 2 मेरा क्या हुआ, कैंसिल हो गया।
जब मेरा 2 से 2 कैंसिल हो गया तो हमने क्या लिख दिया, एच बराबर जी टी स्क्वायर, क्या लिख दिया, जी टी स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे ये मेरा क्या हो गया, एच बराबर 1/2 जी टी स्क्वायर T1। ठीक है, T1 लिख दिया। अब आगे क्या करेंगे आप लोग, ध्यान देंगे, समीकरण 1, समीकरण क्या है, समीकरण 1 व 2 से क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, ये समीकरण 1 है और ये आपका समीकरण 2 है। ठीक है ना, तो समीकरण 1 व 2 से आप क्या करेंगे, जी टी का स्क्वायर क्या है, जी टी का स्क्वायर क्या है, जी टी का स्क्वायर बराबर, समीकरण 1 है और समीकरण 1 जी टी का स्क्वायर बराबर 1/, क्या है, 1/, ए टी स्क्वायर 1, क्या है, जी टी स्क्वायर 1। तो समझ में आ रहा है नहीं, देखिए जब आपका ये हो गया तो देखिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ से स्क्वायर से इस स्क्वायर को ख़त्म कर दिया, इस जी से इस जी को ख़त्म कर दिया, तो मेरा बचा T1 बराबर क्या है, T1 बराबर टी अंडर रूट क्या है, अंडर रूट 2 बचा, कितना बचा, अंडर रूट 2 बचा। तो किस ऑप्शन में अंडर रूट 2 दिया गया है, आप लोग एक बार बताइए कमेंट सेक्शन में। तो देखिए अभी आपका ये भी उत्तर नहीं होगा, जो मैं आपको ये लाया हूँ ये आपका उत्तर नहीं होगा। आप कहेंगे सर तो उत्तर क्या होगा, ये अगर ऑप्शन में ये दिया था तो मैंने आंसर को मार देता, अगर ऑप्शन में दिया होता तो मैंने इसको सही कर लेता। लेकिन अब क्या है, आप लिखेंगे शेष आधी दूरी तय करने में लगा समय, क्या लिखेंगे, शेष आधी दूरी तय करने में लगा समय, क्या है, लगा समय। ठीक है, लगा समय। तो देखिए आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान देंगे, आप लोग गौर करेंगे इस तरफ, आप लिखेंगे T1 क्या है, T1 माइनस टी, क्या है, T1 माइनस टी करेंगे। अब क्या बराबर में टी अंडर रूट क्या है, टी अंडर रूट 2, क्या है, 2 अंडर रूट 2 माइनस टी, क्या है, माइनस टी बराबर, यहाँ पर बराबर टी क्या है, टी अंडर रूट 2 माइनस 1, क्या है, 2 माइनस 1। तो कहेंगे सर कैसे आपने किया, आपने सर कैसे किया, बहुत से बच्चे बताएंगे। देखिए आप लोग यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसा होंगे उनको समझ में नहीं आएगा कि मैंने हल इसको कैसे किया। देखिए सबसे पहले मैंने समीकरण को 1 माना, ठीक है ना, वह जी क्या है, G/2 बराबर क्या है, G/2 बराबर 1/2 जी टी का स्क्वायर। तो देखिए इस 2 से मैंने इस 2 को काट दिया तो मेरा H बराबर बचा जी टी का स्क्वायर, इसको मैंने समीकरण 1 माना। और दूसरा क्या है मेरा है, दूसरा समीकरण मैंने लिखा H बराबर 1/2 जी टी स्क्वायर 1, समीकरण 2 माना। समीकरण 1 व 2 से क्या है, समीकरण 1 व 2 से, तो यहाँ पे देखिए समीकरण 1 मेरा क्या है, समीकरण 1 मेरा है जी टी का स्क्वायर बराबर 1/2 जी टी 1, ठीक है ना। तो देखिए इस जी से मैंने इस जी को क्या किया, कैंसिल कर दिया। अब मेरा क्या बचा, टी स्क्वायर और T1, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे T1 यहाँ पे है और स्क्वायर जब मेरा यहाँ पे है तो ये स्क्वायर से अंडर रूट में क्या है, अंडर रूट हो जाएगा। तो अब मैंने क्या किया यहाँ पे, T1 माइनस टी, ठीक है, अंडर रूट बराबर टी अंडर रूट 2, ठीक है, इसको तो माइनस फिर क्या किया मैंने, टी किया। तो जब माइनस टी किया तो देखिए यहाँ से मेरा टी से यहाँ से देखिए एक टी और एक टी यहाँ पर इस टी को और मैंने इस टी को भेजा तो माइनस 1 टी हो जा रहा है, ठीक ना। टी एकन्नम टी से टी कैंसिल हो गया मेरा, टी एकन्नम टी, तो मेरा बचा 1 यहाँ पे बचा। तो मेरा आंसर कितना आया, आंसर मेरा आया अंडर रूट 2 माइनस 1। तो ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर कौन सा मेरा है, ऑप्शन नंबर मेरा सी विल दी राइट आंसर है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी को क्या करेंगे, सत्य करेंगे। तो चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 29 में देखते हैं कि हमारा हमसे क्या पूछा गया है, क्या है,
क्वेश्चन नंबर 29 में हमारा हमसे क्या पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में कहा गया है एक वस्तु क्या है, एक वस्तु समान वेग से चल रही है, इसका त्वरण होगा। क्या होगा? इसका त्वरण होगा। आपको बताना है एक वस्तु एक समान वेग से चल रही है, इसका त्वरण होगा। क्या होगा? इसका त्वरण क्या होगा आपको बताना है। तो इसका त्वरण क्या होगा? शून्य होगा। ऑप्शन नंबर बी विल दी राइट आंसर है। तो आप लोग ऑप्शन नंबर बी को क्या करेंगे? लॉक करेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन क्वेश्चन नंबर 30 को स्टार्ट करने से पहले आप लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करिए। चलिए वीडियो को लाइक और शेयर का सिलसिला नहीं रुकना चाहिए। हमारे प्यारे साथी, मेरे प्यारे भाई, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। देखिए इसमें कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया क्या है? क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया है एक पिंड क्या है, एक पिंड एक समान त्वरण क्या है, एक पिंड एक समान त्वरण 2 मीटर सेकेंड स्क्वायर तथा 8 मीटर सेकेंड के प्रारंभिक वेग से गतिमान है। 4 सेकेंड पश्चात उसका वेग क्या होगा? तो आपको क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? कहेंगे सर बहुत तेज आप पढ़ें तो हम क्या बताएं। इसमें कहा है एक पिंड एक समान त्वरण 2 मीटर सेकेंड स्क्वायर तथा 8 मीटर सेकेंड के प्रारंभिक वेग से गतिमान है। 4 सेकेंड पश्चात उसका वेग क्या होगा? क्या होगा? 4 सेकेंड पश्चात उसका वेग क्या होगा? तो सबसे पहले आप लोग क्या लिखेंगे? u बराबर मेरा कितना दिया गया है? मेरा u बराबर 8 मीटर दिया गया है। क्या दिया गया है? u बराबर हाँ 2 u बराबर आपका 8 मीटर सेकेंड दिया गया है। ठीक है, ये u का मान है। और त्वरण कितना कहा है? त्वरण आपका 2 मीटर सेकेंड स्क्वायर है। क्या है? 2 मीटर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, और आपको t का समय का मान कितना दिया गया है? 4 सेकेंड दिया गया है। कितना दिया गया है? 4 सेकेंड दिया गया है। तो जब आपको मान पता है तो आप मान रखिए। ये समीकरण का u बराबर क्या है? u बराबर u प्लस v बराबर u प्लस ए टी। क्या है? ए टी क्या है? ए टी से इस समीकरण से आप क्या करिए? मान को रखिए इस समीकरण में। u बराबर u का मान कितना है? 8 है। a का मान कितना है? a का मान आपका कितना है? 2 है। और t का मान कितना है? 4 है। आप इसी में रखिए, आपका आंसर आ गया। कहेंगे सर मेरा आंसर कितना आया? तो देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे 8 प्लस 8 ठीक है बराबर 16। कितना? 8 प्लस 8 बराबर 16। कितना हो गया? 16 मीटर सेकेंड। क्या हो गया? 16 मीटर सेकेंड। आपको समझ में नहीं आया? देखिए कहा है एक पिंड एक समान त्वरण, ए का मान कितना है? 2 है। और 8 मीटर सेकेंड की प्रारंभिक वेग यू क्या है? वेग यू का मान कितना दिया गया है? 8 मीटर दिया गया है। से गतिमान है 4 सेकेंड पश्चात। ये किसका? टी का मान है। तो जब हमको ये मान पता चल गया तो हमको समीकरण भी पता है कि हमारा यू वी बराबर यू प्लस ए टी क्या है? ए टी से इस समीकरण में मैंने मान रखा, मेरा आंसर आया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर जो मेरा होगा 16 सॉरी ऑप्शन नंबर ए विल दी राइट आंसर 16 मीटर प्रति सेकेंड होगा। ऑप्शन नंबर ए विल दी राइट आंसर है। तो चलिए हम लोग चलते हैं, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है। ठीक है ना? तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया है, क्या कहा गया है? एक गेंद को क्या है? एक गेंद को भवन की छत से गिरने पर गेंद को जमीन पर पहुंचने में 3 सेकेंड लगता है। क्या है? ये गेंद है, ये क्या है? गेंद को छत से, ये छत से क्या है? गिरने पर गेंद को जमीन क्या है? ये क्या आपकी है? ये आपकी जमीन है। इस गेंद को इस छत से गिरने में 3 सेकेंड कितना लगता है? 3 सेकेंड कितना है? 3 सेकेंड लगते हैं। गेंद के पृथ्वी की ओर त्वरण 10 मीटर स्क्वायर है तो भवन की ऊंचाई क्या है? इसका मैं बोला है यच का मान बताना है। किसका मान बताना है? आपको यच का मान बताना है कि यच बराबर क्या होगा। देखिए अब मैं आपको एक बात यहाँ पे बोल रहा हूँ। देखिए अब आपको तो मान पता है कि मेरा टी का मान क्या है? मेरा टी का मान कितना दिया गया है? आपको यहाँ पे 3 सेकेंड दिया गया है। और ए का मान कितना दिया गया है? 10 मीटर प्रति सेकेंड दिया गया है। क्या दिया गया है? 10 मीटर प्रति सेकेंड दिया गया है। तो जब आपका गति का समीकरण क्या होता है?
आपका गति का समीकरण जो होता है एच बराबर यू टी क्या है, यू टी प्लस 1 जी टी स्क्वायर क्या है, जी टी स्क्वायर। अब क्या करिए आप इसी समीकरण में मान को रखिए, आपका आंसर आ गया। देखिए तो अब आप क्या करेंगे, एच बराबर 1/2 जी टी का स्क्वायर, ठीक है। जी टी का जब स्क्वायर आप कर रहे हैं तो यहाँ पे ध्यान देंगे, ये अब आप यहाँ पे ध्यान देंगे, ये आपका जो u का मान कितना है, आपका 0 है u का मान। तो 0 जब आप करेंगे, जब आप यहाँ पे क्या करेंगे, u का मान जब 0 करेंगे, देखिए u का मान 0 करेंगे तो छोड़ के यहाँ पे 1/2 क्या है, 1/2 गुणे क्या है टी 10 सेकेंड में, ठीक है। क्या है यहाँ पे कि मीटर क्या है, त्वरण ए है, ए का मान 10 है और टी का मान कितना है, टी का मान कितना है, 3 का स्क्वायर है। तो अब आपका आंसर कितना आएगा आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट करके, ठीक है। चलिए बताइए आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि क्या होगा। देखिए मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने इसी समीकरण पर आप रखेंगे तो आपका मान आ जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पे एट क्या बोला है, आपको यहाँ पे इसका त्वरण का भी निकालना है। तो देखिए मेरा एक कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा आपको, देखिए यहाँ से 2 1 9 2 2 25 10, ठीक है। आपको होगा 3 त्रिका 9 9 25 45, ठीक है। कितना हो जाएगा, 9 25 45 मीटर, कितना हो जाएगा 45 मीटर। तो आपको किस ऑप्शन में दिया गया है 45, चलिए आप लोग एक बार बताइए आपके किस ऑप्शन में 45 दिया गया है। चलिए आप लोग फटाफट बताइए ऑप्शन नंबर कौन सा आपका राइट होगा। चलिए एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपको 45 किस ऑप्शन में दिया गया है। तो कहेंगे सर ऑप्शन किसी में नहीं दिया गया है, इनमें से कोई नहीं, क्या होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर मेरा डी विल दी राइट आंसर है। सर ऑप्शन नंबर डी की तरफ चलिए साथी हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ बढ़ते हैं। और इस चैप्टर का मेरा अंतिम क्वेश्चन है और हम लोग को आज इसी के साथ चैप्टर नंबर 3 गति हम लोग का क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। तो हम लोग अब अगले पार्ट में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 को। उसके बाद चलिए आज पहले इस चैप्टर को हम लोग समाप्त करते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग किस पे, 32 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 32 में बोला है किसी पत्थर के क्या है, किसी पत्थर के टुकड़े को पृथ्वी से 1000 मीटर की ऊंचाई तक ले जाया, क्या ले जाने हेतु किस वेग से फेंका, क्या होगा, फेंकना होगा, क्या होगा, किस वेग से फेंकना होगा, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन राइट होगा। चलिए आप लोग बताइए क्या होगा। एच बराबर मेरा कितना दिया गया है, 1000 मीटर दिया गया है, कितना दिया गया है, 1000 मीटर दिया गया है। तो अब कहेंगे, अब देखिए अब क्या करेंगे, जी का क्या मान रखेंगे, जी बराबर 9.8, क्या करेंगे 9.8 करेंगे, ठीक है। जी बराबर -9.8 होगा, ठीक है ना। जब आपका माइनस से अब क्या होगा, मीटर प्रति सेकेंड होगा, क्या होगा, मीटर प्रति सेकेंड होगा आपका। तो अंतिम वेग क्या करेंगे आप लिखेंगे अंतिम वेग v बराबर क्या है, 0 है। जब आपका v बराबर 0 है तो आपका करिए गति का समीकरण लगाइए। गति का समीकरण u स्क्वायर क्या है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर क्या है, u स्क्वायर प्लस 2gt क्या है, 2gt सॉरी 2h से, सॉरी यहाँ पे देखिएगा 2h से। अब क्या करिए इसे समीकरण में मान पुट करिए, आपका आंसर आया। अब कहेंगे सर कैसे क्यों, मैं कैसे मान को पुट करूं कि मेरा आंसर आ जाए। देखिए अब आपको आगे करना क्या है, इसमें आपको आगे करना क्या है, देखिए अब u बराबर 0, v बराबर 0, u का स्क्वायर क्या है, u का स्क्वायर प्लस 2 है, कोष्टक में माइनस जी का मान 9 पॉइंट माइनस के साथ है 8 है गुणे। अब यहाँ पे एच का मान कितना है, 1000 है, कितना है 1000 है। अब क्या करेंगे आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप लोग यहाँ अब देखिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग u बराबर अंडर रूट क्या करेंगे, अंडर रूट। देखिए हम इनका सब में क्या करते हैं, गुणा करेंगे, इन सब का हम इसमें गुणा करते हैं तो मेरा टोटल अंडर रूट में कितना मिल जाएगा, मेरा अंडर रूट में मिलेगा 19
600, ठीक है। ये आपका क्या होगा, ये आपका आंसर मिल जाएगा, ये आपका आंसर है। लेकिन आप क्या करेंगे, जब इस यू को इस अंडर रूट को हटाएंगे तो आपको टोटल कितना मिल जाएगा, 140 मीटर प्रति सेकेंड। क्या है, 140 मीटर प्रति सेकेंड। तो कहेंगे सर किस ऑप्शन में 140 मीटर प्रति सेकेंड दिया गया है, तो बताइए। आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा। देखिए इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया, मेरा यहाँ पे यच का मान दिया है और ऊंचाई तक वेग के, ठीक है ना, यच का मान दिया है और जी का हमको पता है समीकरण मेरा होता है वी स्क्वायर बराबर यू का स्क्वायर प्लस 2g एच, ठीक है ना। ये मेरा समीकरण है गति का, ये मेरा क्या है, गति का समीकरण है। अब हमको इसी समीकरण में मान को रखना है और मेरा आंसर मिल जाएगा। हमने जी का मान कितना माना है, -9.8 माना है। तो मैंने अब क्या किया, इसी समीकरण में मान को रख दिया, मेरा आंसर आ गया। तो सेम आपको ऐसे ही करना है। तो आपको समझ में आया कि नहीं, एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए। तो हम लोग की जो आज का क्वेश्चन 32 थे, हम लोग गति का चैप्टर नंबर 3 में फिजिक्स का हम लोग का आज समाप्त होता हुए। तो स्टूडेंट हम लोग आज अगले क्लास में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 को। तो आज पहले हम लोग देखिए थ्योरी को पढ़ रहे हैं, उसके बाद क्वेश्चन को लगा रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। देखिए लाइक और शेयर का सिलसिला नहीं रुकना चाहिए मेरे प्यारे साथी। तो हम लोग आज की इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।